तो लखनऊ में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए मुकदमों की होगी ट्रैकिंग। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए मुकदमों की ट्रैकिंग होगी। गंभीर अपराधों के मुकदमों की जल्द पैरवी और सजा दिलाने के लिए अब ट्रैकिंग की जाएगी। जी हां, पुलिस तकनीकी सेवा ने तैयार किया है मॉनिटरिंग का पोर्टल, जिसके बाद अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अब ट्रैकिंग की जाएगी। उनके केस के मुकदमों की विवेचना से लेकर ट्रायल तक की सख्त निगरानी की जाएगी। तो अपराधियों को सजा दिलाने के लिए मुकदमों की ट्रैकिंग की जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी है, जहां गंभीर अपराधों के मुकदमों की जल्द पैरवी और सजा दिलाने के लिए ट्रैकिंग की जाएगी। पुलिस तकनीकी सेवा ने तैयार किया है मॉनिटरिंग पोर्टल, जिस पर सख्त नजर रखी जाएगी। विवेचना से लेकर ट्रायल तक की निगरानी सख्त होगी। तो लोकसभा चुनाव से पहले सपा का नया दांव। लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव ने एक नया दांव खेला है। पहले प्रत्याशी उतारने वाली सपा कर रही इंतजार। भाजपा के प्रत्याशी उतारने के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह आदेश दे दिया है कि जब तक भाजपा अपने प्रत्याशी नहीं घोषित करती है, तब तक समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करेगी। भाजपा की रणनीति देखकर ही सपा अपने प्रत्याशियों का नाम तय करेगी। सपा ने अधिकतर सीटों पर काम तो पूरा कर लिया है, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी इंतजार कर रही है कि पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाए, उसके बाद ही वो अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित करेगी। प्रशिक्षण शिविर और जिलेवार बैठक लगातार सपा कार्यालय पर जारी है। तो वही आज सपा कार्यालय पर आजमगढ़ जिले के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ 10 विधायकों को बुलाया गया है। तो सभी सीटों पर तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी टिकट का ऐलान करेगी। देखिए, सीधा रुख करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से ये कहीं ना कहीं निर्देश दे दिया है, या यूं कहे कि आदेश दे दिया है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होंगे, फिर अखिलेश यादव जो अपने पत्ते हैं वो खोलेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें मुस्कान की 2024 चुनाव में जुटी समाजवादी पार्टी एक अलग ही दांव खेलते हुए नजर आ रही है। सपा की तरफ से दावा किया गया है कि भाजपा की तरफ से जब लोकसभा चुनाव के टिकटों का ऐलान होगा, उसके बाद से सपा अपने दांव खेलेगी, यानी कि अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 36 सीटों पर अपना कहीं ना कहीं फोकस रखती है और 36 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की दावे कर रही है। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कल होगी हुंकार रैली। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कल हुंकार रैली देखने को मिलेगी। रेलवे स्टेडियम में कल होगी हुंकार रैली। तो प्रदेश की राजधानी में हुंकार रैली देखने को मिलेगी। एक बार फिर से राज्य और केंद्र संगठन के कर्मचारी इस रैली में हिस्सा लेंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये हुंकार रैली होनी है। जिलेवार रथ यात्रा के बाद हो रही है हुंकार रैली। हुंकार रैली की तैयारियों में जुटे हैं कर्मचारी नेता। तो कल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुंकार रैली देखने को मिलेगी, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी है वो हुंकार रैली करेंगे। रुक करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, जिलेवार रैली के बाद अब कल प्रदेश की राजधानी में हुंकार रैली देखने को मिलेगी। राज्य और केंद्र संगठन के कर्मचारी हिस्सा लेंगे। रैली की शुरुआत कहां से होगी और क्या कुछ मांग होगी इस रैली में? जी, आपको बता दें कि लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कल राजधानी लखनऊ के रेलवे स्टेडियम में राज्य एवं केंद्र सरकार के कर्मचारी, केंद्रीय संगठन के कर्मचारी का कहीं ना कहीं आंदोलन होगा। कहीं ना कहीं उनका एक जन सैलाब उमड़ने का देखने को मिल सकता है। तमाम अगर बात की जाए तो प्रदेश के और केंद्र सरकार के तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो लंबे अरसे से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अलग अलग मोर्चों पर मोर्चा पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और राजधानी लखनऊ में वो कल पहुंचेंगे और अपनी बात को एक मजबूती से रखते हुए। ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी लखनऊ में देखने को मिली है, जहां आयकर विभाग ने की 26 ठिकानों पर छापेमारी। तो आयकर विभाग ने 26 ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई की है। कार्रवाई के चौथे दिन 24 जगह पर
पूरी हुई छापेमारी। तो 24 जगहों पर फिलहाल छापेमारी पूरी हो चुकी है। बुलियन कारोबारी लोकेश अमीनाबाद के जावेरी ज्वेलर्स के आवास के साथ दुकानों पर यह कार्रवाई की गई थी। कानपुर के राधा मोहन के करीबी पर भी कार्रवाई की गई थी। तो 3 दिन जांच चलने के बाद आईटी के अफसरों की टीम अब वापस लौटी है। सीज की गई नकदी और सोने चांदी का आंकड़ा फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। कच्चे पर्चे से नकद बेचने के दस्तावेज को भी टीम ने सीज किया है। मेडिकल कॉलेजों में कार्यभार ग्रहण नहीं करने का मामला। मेडिकल कॉलेजों में कार्यभार ग्रहण नहीं करने के मामले पर एक बड़ी अपडेट है, जहां कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नोटिस भेज दिया गया है। 250 में से 88 असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने नहीं किया है कार्यभार ग्रहण, जिनको नोटिस जारी कर दिया गया है। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा ने अंतिम नोटिस जारी किया है। इससे पहले भी कई नोटिस भेजे जा चुकी है। जवाब नहीं मिलने पर यह अंतिम नोटिस भेजा गया है। 6 जुलाई के बाद रद्द की जाएगी नियुक्ति। अगर 6 जुलाई से पहले सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं या फिर ज्वाइनिंग नहीं होती है तो नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। मेडिकल कॉलेज में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नोटिस भेज दिया गया है। साथ ही गाइडलाइन भी भेजी गई है कि अगर 6 से पहले उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है तो वो अपने कार्यभार को ग्रहण करें। यात्रियों से अवैध वसूली, बुकिंग क्लर्कों को चार्जशीट। यात्रियों से अवैध वसूली और बुकिंग क्लर्कों से चार्जशीट का मामला। चारबाग स्टेशन पर सीनियर डीसीएम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। एक्सपायरी डेट वाली खान पान सामग्री बेचने पर यह कार्रवाई की गई है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर सीनियर डीसीएम ने छापेमारी की ये कार्रवाई की है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जहां सीनियर डीसीएम ने टिकट बुकिंग काउंटर की भी जांच की है। तो बुकिंग क्लर्क यात्रियों से अतिरिक्त रकम वसूलते भी इस दौरान पकड़े गए हैं। तो छापेमारी की कार्रवाई में 2 लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं। स्टेशन पर एक्सपायरी डेट का सामान बेचने पर कार्रवाई की गई। डीसीएम ने खाने पीने के 2 स्टॉल्स को इस दौरान बंद भी करवा दिया है।